साहिवाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी अपनी डिग्री को। जब उस लड़की ने कंप्लीट किया तो फिर घर वालों ने मुख्तलिफ जगहों पर रिश्ते देखने शुरू कर दिए। इसी दौरान जब तहरीन यूनिवर्सिटी जाती थी तो उसका अंडरस्टैंडिंग है वह हुई जाहिद के साथ, और इसी दौरान 164 के बयानात देने के लिए पुलिस के साथ तहरीन और जाहिद आए अदालत में। तहरीन के सीने में गोलियां उतार दी गई और उसको मार दिया गया। हम अक्सर औकात ये देखते हैं कि बच्चियां जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं तो वो फिर अपनी पसंद का इजहार करती हैं। घरों से भागे हुए लव मैरिज कपल को मसाजिद में जाके गोलियां मार दी गई। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी, एक ऐसा वाकया जो पेश आया पाकपतन के अदालती अहाता में। जी बिल्कुल, साहिवाल की लड़की साहिवाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी अपनी डिग्री को। जब उस लड़की ने कंप्लीट किया, जिसका नाम तहरीन है, तो फिर घर वालों ने मुख्तलिफ जगहों पर रिश्ते देखने शुरू कर दिए कि अब इस बच्ची का रिश्ता हमने करना है, शादी हमने करनी है, एजुकेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। इसी दौरान जब तहरीन यूनिवर्सिटी जाती थी तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो गई जाहिद के साथ। साथ साथ तालीम भी चलती रही और साथ साथ जाहिद के साथ जो मोहब्बत का रिश्ता था, जो पसंद आने का एक मामला हो गया, वो बढ़ता चला गया। पसंदीदगी इतनी बढ़ गई कि इन दोनों ने ये सोचा कि अब हमें निकाह कर लेना चाहिए, शादी करनी चाहिए। कुछ इसी तरह से तहरीन की फैमिली के साथ जाहिद ने कोशिश की और उसकी फैमिली ने कोशिश की कि प्रपोजल ली जाए, शादी हो जाए, लेकिन तहरीन की फैमिली इस बात पर मुत्तफिक ना हुई और साफ जवाब दे दिया गया। इसी दौरान तहरीन के जो मामू हैं वो ये चाहते थे कि मेरे बेटे के साथ तहरीन का निकाह हो जाए, शादी हो जाए। बहुत ख्वाहिशमंद थे कि तहरीन को अपनी बहू बनाया जाए, लेकिन तहरीन इसके लिए मुत्तफिक नहीं थी। तो तहरीन ने कोर्ट मैरिज कर ली जाहिद के साथ और 1 से 1.5 माह छुपाते रहे और किसी को नहीं बताया और खुद भी छुपते रहे। घर वाले परेशान थे कि मामला हुआ क्या। तहरीन की फैमिली की जानिब से और खसूसी तौर पर मामू की जानिब से पर्चे करवाए गए और ये कहा गया कि हमारी बच्ची को अगवा कर लिया गया है, हमारी बच्ची को बरामद करवाया जाए। ये सारी की सारी सूरत हाल चलती रही और इसी दौरान 164 के बयानात देने के लिए पुलिस के साथ तहरीन और जाहिद आए अदालत में ताकि 164 के बयान दिए जाएं। चूंकि ये फैमिली पर्चे करवा रही थी, ये फैमिली सारा जानती थी कि 164 के बयान देने पड़ेंगे। प्री प्लान्ड ये सारे का सारा मामला हो रहा था, जिस पर तहरीन के मामू अदालती अहाता में आए जिस दिन तहरीन 164 के बयान देने आई थी और वहीं पर उसको फायरिंग करके हलाक कर दिया। तहरीन के सीने में गोलियां उतार दी गई और उसको मार दिया गया। पुलिस ने फौरन से तहरीन को हॉस्पिटल शिफ्ट किया, लेकिन हॉस्पिटल शिफ्ट होते ही हॉस्पिटल की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई कि तहरीन की वफात हो चुकी है। और इस दौरान पाकपतन पुलिस ने, चूंकि अदालती अहाता था और ये पाकपतन की हदूद में आता था, तो पाकपतन की पुलिस ने फौरन मुलजिम को गिरफ्तार किया। ये जो है सारी की सारी कहानी। हम अक्सर औकात ये देखते हैं कि बच्चियां जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं तो वो फिर अपनी पसंद का इजहार करती हैं, घर वालों को बताती हैं, कोशिश करती हैं या कोशिश करते हैं। लड़कों की भी बात सेम है कि हमारा यहाँ पर निकाह हो जाए, शादी हो जाए। जब फैमिली मानती नहीं है तो कोर्ट मैरिज की तरफ बात जाती है और कोर्ट मैरिज की तरफ बात जाने के बाद भी मामला थमता नहीं है और वालिदैन अक्सर औकात गोलियों का निशाना बना देते हैं, या तो दामाद को या फिर अपनी बहू को। ये कहानी आज की नहीं है, बड़ी पुरानी चलती आ रही है, आज की मशूकी की कहानियां और फिर निकाह के बाद कत्लो गारत। इसी के साथ मैं आपको एक और मिसाल दूंगी आज की इसी वीडियो में दुआ ज़हरा के हवाले से। दुआ ज़हरा केस कौन नहीं जानता, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ये बच्ची दुआ ज़हरा, जिसके वालिद साहब मेहदी काज़मी, जो कि ये कहते थे कि मेरी बच्ची पर इन्फ्लुएंस है, मेरी बच्ची को बहला फिसला दिया गया है, मेरी बच्ची पर प्रेशराइज्ड है, मेरी बच्ची के साथ गलत हो रहा है, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, मेरी बच्ची जो है उसको बहला लिया गया है, फिसला लिया गया है, वो तो पढ़ने वाली बच्ची थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वही वालिद जो मुसलसल 1 साल 1.5 साल जंग लड़ता रहा आवाम से, इस कौम के बच्चे से, अदालतों से,
कहाँ कराची, कहाँ सिंध, कहाँ लाहौर हाई कोर्ट। कभी कराची की अदालतों में पेश होता था, कभी लाहौर की अदालतों में पेश होता था, लेकिन मसला उनका एक ही था कि मेरी बच्ची दुआ ज़ारा ऐसी नहीं है, मेरी बच्ची को वरगला लिया गया है, मेरी बच्ची को ट्रैक से हटा दिया गया है, वो ऐसी बच्ची नहीं थी। वही बाप जो 1.5 साल जंग लड़ने के बाद आज अपनी बेटी की तस्वीर खुद सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, और वो तस्वीर क्या है जिसमें बच्ची गोल्ड मेडल ले रही है, वो तस्वीर क्या है जिसमें बच्ची सर्टिफिकेट्स हासिल कर रही है, वो तस्वीर क्या है जिसमें बच्ची को कप मिल रहे हैं कि ये बच्ची बहुत अच्छी बच्ची है, शाइनिंग बच्चा है और बहुत अच्छा पढ़ने वाली बच्ची है, लाइक फाइक बच्ची है। तो एक बाप मेहदी काज़मी था और है, और एक बाप और एक मामू तहरीन का है जिसने गोलियां मारकर बच्ची को कत्ल कर दिया। तो ये है हमारा माशरती रवैया, जिसमें हम ये देखते हैं कि बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो यूनिवर्सिटीज में बच्चियों को भेज देते हैं, और अगर बच्चियां अपनी पसंद का इजहार करें तो उनको बड़ी बेदर्दी के साथ शादी से पहले या शादी के बाद मार दिया जाता है और केस को छुपाया जाता है, पुलिस तक बात पहुंचने नहीं दी जाती। तो दूसरी जानिब मेहदी काज़मी जैसे बाप है पाकिस्तान में, इस कौम में ऐसे बाप हैं जिन्होंने जंग लड़ने के बाद अपनी बच्ची को वहां से निकलवाया, अपने पास लाए, उसकी काउंसलिंग की, उसकी सेहत ठीक की और फिर से तालीम के सिलसिले को आगे बढ़ाया और उसे पढ़ाया, और ये साबित किया कि वाकई दुआ ज़ारा जो है वो एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती थी और ताल्लुक रखती है। हमारे माशरे में ये देखा जाता है कि अगर लड़की या लड़का ये बोल दें कि हम यहाँ शादी करना चाहते हैं तो इस बात को मायूब समझा जाता है। ये कहा जाता है कि इसने ऐसा कहा तो कहा क्यों, क्या ये अपना फैसला खुद करने का हक रखता है या इसके वालिदैन फैसला करेंगे। तो जो लड़का लड़की अपना फैसला या अपनी बात का इजहार करता है तो उनसे नफरत की जाती है। बहुत से ऐसे प्रोग्राम मैंने आप लोगों के सामने रखे, आप लोगों के सामने कंडक्ट किए, जिसमें हमने ये देखा कि घरों से भागे हुए लव मैरिज कपल को, जोड़े को मसाजिद में जाके गोलियां मार दी गईं। बिल्कुल, मैंने ये प्रोग्राम आपको लोगों के सामने रखा। इसी तरह से मैंने और प्रोग्राम्स भी आप लोगों को दिखाए जिसमें हमने ये देखा कि लड़का और लड़की को इस निगाह से देखा जाता है कि शायद उन्होंने माशरे का सबसे गंदा काम निकाह की सूरत में किया है, जो कि टोटली गलत है। बल्कि अगर आप अपने दीन के मुताबिक, शरअ के मुताबिक हम बात करें तो अगर लड़की कहीं शादी का इजहार कर रही है, पसंद का इजहार कर रही है, या लड़का कहीं पसंद का इजहार कर रहा है, तो ये कोई मायूब बात नहीं है। इस चीज की हमें दीन इजाजत देता है कि जिन्होंने जिंदगी गुजारनी है, जिनकी शादी आप कर रहे हैं बीइंग अ पेरेंट, तो आप पर यह फर्ज है कि आप अपने बच्ची या बच्चे से एक मर्तबा ये पूछ जरूर लें कि तुम्हारी शादी वहां कर रही है, उनको दिखा दें, पूछना क्या, उनको दिखाएं और उनसे उनकी राय लें कि क्या वो इस बात पर एग्री भी है जिसने पूरी जिंदगी उस मर्द के साथ गुजारनी है जिसका फैसला आप कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वालिदैन को हक नहीं है, वालिदैन को बिल्कुल हक है, लेकिन बच्चों को भी उतना ही हक है जितना कि वालिदैन को है कि वो अपनी मर्जी का इजहार कर सकें। अल्लाह ना करे बहुत से केसेस ऐसे हमने देखे जिसमें बच्चियों को कत्ल कर दिया गया, जिसमें मैंने आपसे ये जिक्र किया तहरीन का, और ये सारे का सारा किस्सा आपके सामने है। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।